है फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल टूवर। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट साथ में अन्य जो मेडिकल स्टूडेंट्स उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसका पार्ट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। और फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड कंपोनेंट्स। इनमें से एक ब्लड कंपोनेंट्स नहीं है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, बी hemolysates, सी प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट्स एंड डी प्लाज्मा। तो इनमें से जो ब्लड कंपोनेंट्स नहीं है उसको आपको बताना है। तो इनमें से जो ब्लड कंपोनेंट्स नहीं होने का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी हीमोलाइसेट। हीमोलाइसेट के अलावा ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ये सभी ब्लड्स के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इन एडल्ट मेल। 13 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर, 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, 13 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वह कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर बी 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट, which one of the following is not the site select for collection of the blood। ब्लड कलेक्शन के लिए कौन सा साइट को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्प्लीन, बी आर्टरी, सी कैपिलरीज एंड डी वेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स स्प्लीन। स्प्लीन के अलावा ये सभी जगह से ब्लड का जो सैंपल है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं सिवाय स्प्लीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू डिडक्ट रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन के लिए डिडक्ट नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जो डिडक्ट नहीं किया जाता है रीनल फंक्शन टेस्ट में। इसके अलावा ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये तीनों ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हेज टेस्ट डिटेक्ट्स इन यूरिन। कौन सा हे टेस्ट से क्या डिटेक्ट किया जाता है यूरिन में? बाइल साल्ट, ब्लड, कीटोन बॉडीज, बाइल पिगमेंट। तो इसके लिए जो डिटेक्ट किया जाता है वह बाइल साल्ट का डिटेक्ट करने के लिए हे टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड और कीटोन बॉडीज के लिए कीटोन टेस्ट होता है, कीटोन बॉडीज के लिए रोथ्रास टेस्ट किया जाता है, बाइल पिगमेंट। इसी तरीके से अलग अलग सभी के लिए टेस्ट किया जाता है। ब्लड की उपस्थिति यूरिन में तो क्या कहलाता है? तो इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और नीचे आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। इसको हिमेचूरिया भी कहते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, ब्लड अगर यूरिन में पाया जाता है तो उस यूरिन को हिमेचूरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गेज ऑफ द नीडल कॉमनली यूज फॉर वेन पंक्चर। वेन पंक्चर के लिए कौन से गेज का इस्तेमाल किया जाता है? निडल, 26 गेज, 20 गेज, 21 गेज एंड 18 गेज। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4, अर्थात ए बी सी एंड डी का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका भी कमेंट्स आप मेरे को नीचे कर सकते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सी 21 गेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज फाउंड इन यूरिन स्पेसिमन। यूरिन स्पेसिमन जो होता है उसमें कौन सा पैरासाइट्स पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है टेनिया स्पेसिस या ट्राइकोमोनास वेजिनेलिसिस, ट्राइच्यूरिसिस, ट्राइच्यूरिया, राउंड वॉर्म। तो इसमें से पाया जाने वाला जो होता है वह ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, यह यूरिन के स्पेसिमेन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्नोफिल काउंट प्रेजेंट इन अ नॉर्मल डीएलसी स्मेयर। डीएलसी स्मेयर अर्थात डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये डीएलसी का फुल फॉर्म होता है जो डब्ल्यूबीसी का डीएलसी किया जाता है। तो 1 to 10%, 6 to 10%, 1 to 6% एंड 5 to 10%। एंड जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर सी, 1 से 6% जो होता है वह स्नोफिल्स का होता है।
इस्नोफिल्स का काउंट सबसे अधिक जो होता है वो न्यूट्रोफिल्स होता है, जो 40 to 70% लगभग होता है। इसके बाद लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इस्नोफिल्स, फिर बेसोफिल्स। इस तरीके से 5 प्रकार होते हैं WBC के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड अ गुड कोलेस्ट्रॉल? गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा कहलाता है? HDL, किलो माइक्रोन्स, VLDL, LDL। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वह है ए, HDL। HDL का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो हाई डेंसिटी होती है वह हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। एंड LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और सबसे बैड जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह VLDL अर्थात वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये हमारा सबसे गुड है ए वाली और सबसे बैड है ए वाली। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम निगेटिव बेसिलाई? इसमें से ग्राम निगेटिव बेसिलाई कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, बी स्टेफिलोकोकस साइट्रियस, सी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एंड डी सुडोमोनास एरियोजिनोसा। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ नॉर्मल CSF? नॉर्मल CSF का कलर कौन सा होता है? ए कलरलेस, बी येलो, सी लाइट ग्रीन, एंड डी ब्राउन। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर नॉर्मल होता है तो नॉर्मल जो CSF होता है उसका कलर कुछ नहीं होता है, अर्थात ये कलर लेस होते हैं और इसमें इन्फेक्शन होने के बाद ये कलर होते हैं। और इसमें जो होता है WBC का पाया जाना नॉर्मल होता है। अगर इसमें न्यूट्रोफिल्स अगर पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स का पाया जाना नॉर्मल होता है। अगर इसमें CSF में न्यूट्रोफिल्स का आया अर्थात इसमें इन्फेक्शन है। तो इसमें कॉमनली क्या उपस्थित होते हैं? तो लिम्फोसाइट्स उपस्थित होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए, कलरलेस। नेक्स्ट, नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट इन एडल्ट इज? एडल्ट में नॉर्मल रेटिकुलोसाइट काउंट कितना होता है? 3 to 6%, 0.5 to 2.5%, 1 to 5% एंड 2 to 10%। तो रेटिकुलोसाइट जो काउंट होता है वो होता है आंसर नंबर 0.5 to 2.5। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड? कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन किस मेथड से किया जाता है? मोलिसिस मेथड, बेनेडिक्ट मेथड, जैक्स फेरिक क्लोराइड मेथड, एंड जेफ्स मेथड। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी, जैक्स फेरिक क्लोराइड मेथड के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, कोमासेप्ट बैक्टीरिया आर नॉन एज? कोमासेप्ट जो बैक्टीरिया होते हैं वह किस नाम से जाना जाता है? स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, विब्रियो, एंड बेसिलस। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, विब्रियो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। A positive tuberculin test is indicated by an area of in duration of। तो जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है जिसको मॉन्टूक टेस्ट कहते हैं, तो मॉन्टूक टेस्ट में जो इन्फ्लामेशन होता है वो कितने mm होता है? तो अंडर 5 mm इन डायमीटर, 6 to 9 मिलीमीटर इन डायमीटर, 10 मिलीमीटर इन डायमीटर, नो इन ड्यूरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का है सी, 6 से 9 डायमीटर पे अगर आता है एरिया तो वह पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56। डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर टीबी इज? टीबी के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मॉन्टूक टेस्ट, बी डिक टेस्ट, सी सिक टेस्ट, एंड डी विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के लिए होता है, सिक टेस्ट जो होता है डिप्थीरिया के होता है, डिक टेस्ट एंड मॉन्टूक टेस्ट जो होता है वह होता है टीबी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉन्टूक
टेस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड फास्ट स्टेनिंग इज यूज टू डिटेक्ट। एसिड फास्ट स्टेनिंग जिसको एएफबी स्टेनिंग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? माइक्रोबैक्टीरियम टीबी, सी टिटेनी, एचआईवी एड्स एंड मेनिंजो कोकाई। तो ये जो होता है एसिड फास्ट स्टेनिंग जो होता है वह एसिड फास्ट एएफबी स्टेनिंग, एएफबी स्टेनिंग जो होता है वो दो के लिए होता है। एक होता है ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा होता है लेप्रोसी, अर्थात कुष्ठ के लिए और टीबी के लिए, दोनों के लिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे एंड माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दो माइक्रोबैक्टीरियम के प्रजाति के होते हैं, उनके लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसको एसिड फास्ट स्टेनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम बैक्टीरिया के ऊपर डाई चढ़ाते हैं तो डाई चढ़ाने से वो बैक्टीरिया के ऊपर वह डाई लग जाता है, किंतु एसिड से धोने से सारे पार्ट्स धुल जाते हैं, बट बैक्टीरिया के ऊपर लगे जो पार्ट्स जो कलर होते हैं वो कभी नहीं धुलते हैं, इसीलिए इसको एसिड फास्ट स्टेनिंग के नाम से दिया जाता है। और एसिड फास्ट स्टेनिंग जो होता है वो कौन सा होता है? जेडेन के नाम से जाना जाता है। जेडेन का होता है जिल नैन्सन स्टेनिंग, इसका शॉर्ट नेम है दो वैज्ञानिक का, जिल एंड नैन्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज फॉर कल्चर मीडिया इज। कल्चर मीडिया के लिए कौन सा स्टेरिलाइजेशन यूज किया जाता है? ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, पास्चुराइजेशन, नॉन ऑफ द अबव। तो इसके लिए जो स्टेरिलाइजेशन किया जाता है कल्चर मीडिया के लिए वो होता है ऑटोक्लेव इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शेप इज कोकाई। कोकाई का शेप कौन सा होता है? तो रॉड शेप, स्पाइरल, कोमा या स्पाइरल या फिर स्पेरिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर बी, स्पेरिकल। स्पेरिकल शेप का आता है जो कोकाई होते हैं। नेक्स्ट है वीडीआरएल इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ। वीडीआरएल किसके डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वेनेरियल डिजीज ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए है सिफिलिस, बी है एचआईवी, सी टाइफाइड एंड डी ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो डायग्नोसिस किया जाता है वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, जैसे मांटुक टेस्ट हो गया या फिर स्लाइड जो टेस्ट किया जाता है जिसको हम स्पुटम टेस्ट कहा जाता है। और टाइफाइड के लिए बिडॉल टेस्ट किया जाता है, एचआईवी के लिए एलाइजा किया जाता है, और एचआईवी की कंफर्मेशन के लिए जो होता है वो वेस्टर्न ब्लॉट होता है, किंतु जो बीडीआरएल होता है वह सिफिलिस के लिए किया जाता है, अर्थात ये एक प्रकार का यौन रोग होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल होगा आपके लिए और बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, और साथ में बेल बटन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें सब्सक्राइब करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे, जय हिंद, जय भारत।